हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ अर्पिता और स्वागत है आपको मेरे चैनल फाइंड योर स्टाइल विद अर्पिता में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको भी मेरी तरह देखिए पिगमेंटेशन हो रही है। देखिए मेरी कितनी पिगमेंटेशन है। अब आप लोग ये बोलोगे कि दीदी आप क्यों मजाक कर रही हो, आपकी पिगमेंटेशन तो कहीं नहीं दिख रही है। तो हाँ, ये दिखनी बंद हुई है क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं और इतना प्रयास किया है मैंने। और इसके लिए कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ की, मैंने अपने अंदर वो आदतें अपनाई, जिनकी वज़ह से मैं उस इतनी ज़िद्दी पिगमेंटेशन से मैं बाहर निकल पाई हूँ। तो जब आप लोगों को पिगमेंटेशन होती है, तो आप लोग उन आदतों को नहीं अपनाते हैं, जिसकी वज़ह से आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाती हैं। और देखो, पिगमेंटेशन 100% कभी नहीं जाती। और जो लोग ये बात बोलते हैं कि पिगमेंटेशन 100% जाती है, तो ये बात गलत है। पिगमेंटेशन 100% कभी नहीं जाती है। उसे आप अपने कुछ घरेलू उपाय करके, कुछ डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेके उसे आप कम कर सकते हैं। वो थोड़ी-सी दिखनी बंद हो जाती हैं, आपके फेस पे ग्लो आ जाता है, लेकिन पिगमेंटेशन आपको 100% कभी भी नहीं छोड़ती है। जैसे ही आप अपना रूटीन गड़बड़ करेंगे या जैसे ही आप अपने स्किन केयर पे ध्यान नहीं देंगे ना, पिगमेंटेशन आपकी फिर से आ जाएगी। लेकिन आज मैं बात उस टॉपिक पे करूँगी कि मैंने कौन-कौन सी अपने अंदर ऐसी हैबिट्स अपनाई जिनकी वज़ह से पिगमेंटेशन जाने में मुझे बहुत हेल्प मिली और जो आप लोग नहीं करते हैं, क्योंकि पिगमेंटेशन है और अगर वो नहीं जा रही है तो आप लोग ये सोचते हैं ना कि जीवन में सिर्फ़ यही है, यहीं तक जीवन है, इसके आगे कोई जीवन नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा सोचना बंद कीजिए। अगर पिगमेंटेशन है और वो नहीं जा रही है ना, तो भी आप खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप दूँगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है, तो इस वजह से वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं अपने टिप नंबर 1 की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर ये है कि आप लोग टेंशन लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है और वो नहीं जा रही है, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि टेंशन लेने से वो नहीं जाएगी। उल्टा टेंशन जब आप लेंगे ना, तो वो आपके फेस पे और दिखेंगी। तो आप ये गलती मत करिए, क्योंकि ये मैं करती थी। मेरे फेस पे जो पिगमेंटेशन थी ना और जिसकी वज़ह से मैं इतना परेशान होती थी, मैं इतना टेंशन लेती थी उस चीज़ से। लेकिन टेंशन लेके क्या होता था मेरे साथ, मेरी नींद खराब होती थी और मेरे फेस पे वो चीज़ दिखती थी। मेरा फेस थका-थका सा होता था। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं होता था। लेकिन जिस दिन से मैंने वो आदत छोड़ी ना कि पिगमेंटेशन है तो है, मैंने अपने अंदर की दूसरी क्वालिटी को देखा कि मेरे अंदर और भी तो क्वालिटी है। आप लोग ऐसे ही आप लोग खुद को देखिए, क्या पता आपके अंदर और ऐसी कोई क्वालिटी हो, आपके बात करने का तरीका इतना प्यारा हो, आपकी स्माइल इतनी अच्छी हो कि दूसरा उससे अट्रैक्ट होता हो। तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप जहाँ गए सीधा आपकी नज़र उसकी आपकी पिगमेंटेशन पर पड़ती है। और लोग टोकते भी हैं, बिल्कुल टोकते हैं, लेकिन आप इतना कॉन्फिडेंट रहिए अपने में, इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि कोई अगर एक बार बोले, 2 बार बोले, उसके बाद उसे तीसरी बार खुद में समझ में आ जाए ना कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। मतलब इसकी लाइफ़ में इससे भी बड़ी कुछ चीज़ें हैं, जिनको ये वैल्यू दे रही है। पिगमेंटेशन एक छोटा-सा स्पॉट इसके फेस पे आ गया, गाल में आ गया, माथे पे आ गया, यो वो इसको कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कूट-कूट कर भरा हुआ है। और अगर आपने कॉन्फिडेंस अपने फेस पे रखा ना, तो पिगमेंटेशन होते हुए भी आप बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। तो आप अपने अंदर की क्वालिटी को देखिए कि आपके अंदर और भी क्वालिटीज़ हैं, तो आप उनको निखारने की कोशिश कीजिए, ना कि आप पिगमेंटेशन के बारे में सोच-सोच के इतना टेंशन लेते रहें और अपने आप को परेशान करते रहें। तो परेशान करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, मेरा सेकंड नंबर ये है कि आप खुद से प्यार कीजिए। अगर आपको पिगमेंटेशन है और आप इस चीज़ से हताश हैं, आप खुद की ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो ये बोलते हैं कि मैं तो इससे इतना परेशान हो चुकी हूँ कि मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मैं इसके साथ नहीं जीना चाहती। तो ऐसा नहीं है। पिगमेंटेशन बहुत छोटी-सी चीज़ है, अगर उसे आपने अपने दिमाग में हावी कर लिया ना, तब तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बट अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया तो बहुत छोटी-सी चीज़ है। और आप खुद से प्यार कीजिए, खुद को मिरर में देखिए, खुद से बातें कीजिए, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप खुद को ब्यूटीफुल फ़ील कराइए। आप खुद को कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि मैं कितनी प्यारी हूँ, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। आप खुद को अच्छा फ़ील कराइए। आप किसी और को देख के अपने फेस पे वो भाव बिल्कुल मत लाइए कि सामने वाला, इसकी ब्यूटी कितनी अच्छी है, इसके फेस पे एक भी दाग नहीं है और मेरे फेस पे भगवान जी ने कितने दाग दे रखे हैं, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ।
तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना हम नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे वो हमारे ऊपर उतनी ही हावी होंगी। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरे फेस पे बहुत दाग हैं, और सामने वाले से तो अपनी तुलना बिल्कुल करिए ही मत, क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि जो चीज़ आपके अंदर है वो सामने वाले के अंदर नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, वो अपनी कौन-सी प्रॉब्लम से कितना परेशान हो। क्या पता वो आपको देख के सोच रहा हो कि भगवान मुझे ये चीज़ ना मिलती, भले मुझे कोई और बीमारी मिल जाती, बट मुझे ये ना मिलता, मुझे पिगमेंटेशन भले दे देते लेकिन स्किन की ये प्रॉब्लम ना देते। तो ऐसा होता है, तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम को दूसरे से तुलना बिल्कुल भी मत कीजिए कि सामने वाले की लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी मत कीजिए। तो ये बात मैं बार-बार बोलती हूँ कि आप खुद को प्यार कीजिए, खुद को ब्यूटीफुल मानिए, क्योंकि दुनिया में हर लड़की बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स, जो थर्ड नंबर है ना वो ये है कि आप अपनी सोच के साथ-साथ ना अपने खान-पान में भी थोड़ा-सा सुधार कर लीजिए। आप ऑयली चीज़ें मत खाइए, जंक फूड मत खाइए, जितना हो सके आप हेल्दी चीज़ें खाइए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, आप सैलेड खाइए, और आप बहुत सारा पानी पीजिए, क्योंकि जितना आप पानी पिएँगे ना आपके फेस पे उतना ग्लो आएगा। और जब आपके फेस पे ग्लो आएगा ना तो आपके फेस पे जो थोड़े बहुत दाग होंगे वो दाग मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि फेस पे ग्लो होना चाहिए। और अगर आपको पिगमेंटेशन है और बहुत ज़्यादा वाली पिगमेंटेशन है, तो भी अगर आपके फेस पे ग्लो होगा ना, कॉन्फिडेंस होगा, तो वो चीज़ उतनी मैटर नहीं करेगी। लेकिन आपका बुझा-बुझा चेहरा, जब आप पानी नहीं पिएँगे, आपके फेस पे ग्लो नहीं आएगा, और आपका बुझा-बुझा चेहरा आपके टेंशन को दिखा देगा और आप खुद को थोड़ा-सा डाउन फ़ील कराएँगे। इस वज़ह से आपको बहुत सारा पानी पीना है। और मैं बोलूँगी कि आप अपनी एक आदत बना लीजिए जो आपको डेली करना है। आप एक डब्बे में मिक्स ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए। उसमें आप काजू, बादाम, किशमिश, छुहारे और पिस्ता, जो भी चीज़ें हैं सारी मिक्स करके एक डब्बे में रख दीजिए। और जब आप उस डब्बे से अपने लिए ड्राई फ्रूट्स निकालेंगे ना, तो आपको कितने ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, इसका मैं एक तरीका आपको बताती हूँ कि जो इंसान होता है ना, भगवान जी ने हमें ये जो मुट्ठी दी होती है, ये हमारे पेट के हिसाब से दी होती है। ड्राई फ्रूट्स का नियम होता है कि आप एक मुट्ठी, आपकी एक मुट्ठी में जितना ड्राई फ्रूट्स आ जाए, कहते हैं उतना ड्राई फ्रूट्स एक इंसान को खाना चाहिए 1 दिन में। तो जैसे छोटा बच्चा होगा तो उसका पेट छोटा-सा, तो उसकी मुट्ठी भी छोटी-सी होगी, तो वो थोड़ा निकाल पाएगा। लेकिन जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी है ना, जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए, आप उतना ड्राई फ्रूट्स निकालिए। और अगर गर्मियाँ हैं तो उसे भिगो दीजिए, उसे भिगोकर खाइए, और अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो आप उसे ऐसे ही खा सकते हैं। तो जब भी आपको खाना है, आप 1 मुट्ठी नियम बना दीजिए कि मुझे पूरे दिन में 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स अपने लिए निकालने हैं, मुझे खाना है। और ये एक हेल्दी डाइट में आएगा। जब आप ऐसे करेंगे ना, तो धीरे-धीरे आपके फेस पे ड्राई फ्रूट्स जब आप खाएँगे तो आपके फेस पे ग्लो आएगा। तो ड्राई फ्रूट्स खाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और इससे आपके फेस पे ग्लो आएगा, आपके फेस पे धीरे-धीरे दाग-धब्बे कुछ कम होने शुरू होंगे, और आपकी एक हेल्दी हैबिट में ये आ जाएगा। तो आपको ड्राई फ्रूट्स इस तरह से खाने हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप वीक में 1 बार अपना नेचुरल फेशियल करें, मतलब आपको घर की चीज़ों से फेशियल करना है। दही, बेसन, आलू, टमाटर, जो भी चीज़ों का आप आपके फेस पे जो भी चीज़ें सूट करती हैं ना, आप उसका आप फेशियल करिए। तो ये जो घर के नेचुरल फेशियल होते हैं ना, ये हमारे फेस के लिए अच्छे होते हैं, हमारे फेस को कोई हार्म नहीं करते, बहुत अच्छा वर्क करते हैं हमारे फेस के लिए। तो जो मैं फेशियल करती हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसका वीडियो आपको ला के दूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं उसका वीडियो भी बनाकर आपको दूँगी, और आपको बताऊँगी कि मैं किन-किन चीज़ों से अपने फेस को हफ्ते में 1 बार अपना फेशियल करती हूँ। तो लेकिन मैं बदल-बदल कर करती हूँ, एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं रहती हूँ। कभी मैंने आलू का कर लिया, कभी मैंने दही का, कभी किसी और चीज़ का। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी कि किस तरह से मैंने अपनी बहुत ज़्यादा वाली पिगमेंटेशन ठीक की, क्योंकि मेरे फेस पे आज जो चीज़ दिख रही है ना, तो वो एक समय पे नहीं थी। बहुत ज़्यादा मेरे फेस पे पिगमेंटेशन हो रही थी, और वो उतनी भी नहीं थी कि पूरा एकदम पैचेस-पैचेस हो गए, लेकिन ऐसी थी कि पूरे फेस पे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे से स्पॉट्स पूरे फेस पे फैल रहे थे। तो मैंने किस तरह से उनको ठीक किया, ये सारे टिप्स मैं आप लोगों को दूँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको और किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी पिगमेंटेशन से परेशान हैं और आप अपनी ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं, तो आप उन लोगों को देखो जिनको आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब उन्हें
कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, फेस पे कोई ऐसी चीज़ हो रखी है जो आपके पिगमेंटेशन से बढ़कर कहीं है, उस पे उनका फेस बहुत बुरा दिख रहा है या उन्हें दिख नहीं रहा है, वो देख नहीं सकते हैं, वो सुन नहीं सकते हैं, वो चल नहीं सकते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों को देखो क्योंकि भगवान जी ने आपको अ, हर चीज़ दी है, सिर्फ़ फेस पे थोड़े से दाग दिए हैं और उनके लिए भी उपाय है ना, आप अपना होम रेमेडी करिए, उससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ तो कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को करेंगे तो आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। तो आपका आलस होता है जो आपके फेस को ठीक नहीं होने देता है। अगर आपने आलस छोड़ दिया और इन चीज़ों को किया ना, तो आपके फेस पे फ़र्क दिखेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए कोई दवा ही नहीं बनी है, ऐसी बीमारियाँ होती हैं कि कोई दवा नहीं बनी है, फिर भी वो खुश रहते हैं, तो उनको देख के खुश रहने की आप कोशिश कीजिए। पिगमेंटेशन है इस वज़ह से इतना परेशान, इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप तो दूसरों को देखिए, खुश रहिए और अपने लिए ईमानदार रहिए कि आपको ईमानदारी से अपने फेस के लिए एक एक ना एक कोई ना कोई चीज़ डेली अप्लाई करनी है अपने फेस पे। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको डेली रात में 1 चम्मच पंपकिन सीड्स खाना है। पंपकिन सीड्स मीन्स कद्दू के बीज। आपको 1 चम्मच कद्दू का बीज डेली रात में आपको सोने से पहले खाना है क्योंकि उसमें इतना मैग्नीशियम भर-भर कर होता है कि आपको इतनी अच्छी नींद आएगी उससे और जब आप फ्रेश नींद लेंगे, अच्छी नींद लेंगे तो आपका फेस ऑटोमेटिक सही होना शुरू हो जाएगा क्योंकि नींद की कमी से हमारे फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हमने प्रॉपर नींद नहीं ली तो हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और हमारा चेहरा बुझा-बुझा सा हो जाता है। तो हमारे चेहरे को अच्छा करने के लिए हमें एक प्रॉपर बहुत अच्छी वाली नींद की ज़रूरत है। तो जब आप कद्दू के बीज खाएँगे तो उससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो 2 चीज़ें जो मैंने बताई है ना, 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स और 1 चम्मच पंपकिन सीड आपको खाना है। आपको और बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं तो मत करिए, लेकिन कुछ चीज़ें अपने खाने में शामिल कर लीजिए क्योंकि हम महिलाओं के पास बहुत सारे काम होते हैं, इतना काम करते-करते हम थक जाते हैं कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन एक डब्बे में अगर आपने ड्राई फ्रूट्स रख लिया ना, तो एक मुट्ठी उठा के खा लेने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और रात में आप सोते समय 1 चम्मच अपने लिए तो कर ही सकते हैं इतना, तो थोड़ा-सा 1 चम्मच आप पम्पकिन सीड्स खा लीजिए, उससे नींद अच्छी आएगी। आप तो आपके फेस पे जब आप मॉर्निंग देखेंगे ना, तो फ्रेशनेस फ़ील होगी क्योंकि आपको नींद अच्छी आ चुकी होगी। तो बस आप इन हेल्दी चीज़ों को खाइए, एक्सरसाइज करिए, बहुत सारा पानी पीजिए और अपनी झाइयों से बोलिए टाटा बाय-बाय, अब तुम जाओ और तुम्हें जाना है तो जाओ, अगर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मत जाओ, तुम रहो, मगर तुम्हारे रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अच्छी चीज़ें खाऊँगी, मैं हेल्दी चीज़ें खाऊँगी और मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम बनी रहो। तो फ्रेंड्स वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप दूँगी जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, आपकी पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी टिप है। और वो एक रेमेडी है, आपको डेली लगानी है उसे। तो आपके पास वैसलीन होगा, आप थोड़ी-सी वैसलीन लीजिए, उसमें थोड़ा-सा विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स कीजिए और उसे अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। तो ये आपके पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये। तो जो विटामिन ई का कैप्सूल है वो हमारी स्किन को अंदर से हील करेगा और वैसलीन उसे लॉक कर देता है। वैसलीन जैसे हम मेकअप में प्राइमर यूज़ करते हैं ना, तो प्राइमर लगाने के बाद हम कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो स्किन के अंदर नहीं जाता। ऐसे ही वैसलीन लॉक कर देता है ताकि अगर आपने विटामिन ई का कैप्सूल लगाया और वो स्किन के अंदर चला गया तो वैसलीन उसे लॉक कर देगा, उसे बाहर नहीं आने देगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है आपकी पिगमेंटेशन को फेड करने के लिए, आपकी पिगमेंटेशन को भगाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आप एक बार करके देखिएगा, आपको फ़ायदा आएगा। लेकिन आप यूज़ करने से पहले एक बार आप पैच टेस्ट ज़रूर ले लीजिए क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप अलग-अलग होती है और किसी के में कुछ सूट करता है, किसी की स्किन में कुछ सूट करता है। तो मेरा काम आपको रेमेडी बताना है और आप डायरेक्ट उसे अप्लाई मत कर लीजिएगा कोई भी, चाहे वो मेरी बताई हुई कोई भी रेमेडी हो या कोई भी बताए, आप उसे डायरेक्ट अप्लाई मत कीजिएगा। पहले आप उसका पैच टेस्ट ज़रूर लीजिएगा क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ना एक चीज़ के बहुत उपाय हैं। कभी हल्दी का ट्रीटमेंट होता है, कभी बेसन का होता है, कभी दही का, कभी आलू का, कभी टमाटर का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो ऐसे ही एक ये रेमेडी है, आप चाहें तो इसका पैच टेस्ट करके अगर आपको कोई इरिटेशन नहीं हो रही है तो आप इसे अप्लाई करके देखिए, 1 महीने अप्लाई करके देखिए, आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। अगर आपके स्किन को सूट कर गया ना तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो वैसलीन में आप विटामिन ई का कैप्सूल मिलाइए और ये आपके एज स्पॉट्स को कम करता है, आपके रिंकल्स को कम करेगा, आपकी पिगमेंटेशन है, मेलाज़्मा है, आपको फ्रेकल्स हैं छोटे-छोटे से जो छोटे-छोटे से डॉट्स होते हैं या आपकी जो ज़िद्दी पिगमेंटेशन होती है ना, बहुत बड़े-बड़े पैचेज़ होते हैं जिसके, उसमें फ़ायदा करेगा। तो ये आपकी स्किन को बहुत तरह से फ़ायदा करेगा, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। अगर आप इसे डेली लगाएँगे तो ग्लो आना शुरू हो जाएगा आपकी स्किन पे, तो ये एक बहुत अच्छी
रेमेडी है, आप इसे लगाइए और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये नुस्खा मेरा कैसा लगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक था, मिलती हूँ किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, लव यू।